Hello everyone, welcome to your favorite YouTube channel in JR College। जैसे कि बात करें लेक्चर की, तो आप सभी को पता है कि लेक्चर सेकेंड आ रहा है। फर्स्ट लेक्चर तो प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया था, रिलेटेड टू द 12th स्टैंडर्ड बीके चैप्टर नंबर 3। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर, आप जो भी बोलेंगे इस डॉट सेम ही है। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर दोनों एटलीस्ट सेम है, बट नाम अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो आप कुछ भी बोलेंगे वो चीजें चलेगी। तो आज लेक्चर की बात करें तो आज क्या लेके आए हैं, क्या करने वाले, इज दैट ऑल। आज के लेक्चर में बात करने वाले बच्चों, जैसे कि लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप या एडमिशन ऑफ पार्टनर बोलो, दोनों सेम ही है, खाली नाम डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है बस। एडमिशन मतलब कि न्यू पार्टनर से एडमिट होना, और रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, जो हम एग्रीमेंट को चेंजेस करते हैं, जो हमारे एग्रीमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर रेशो चेंजेस होते हैं, फिर नया एक पार्टनरशिप डीड बनता है, उसे बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। ओके, अंडरस्टैंड। चलो, इंस्टा आईडी है सूरज 100HH करके है। एनी डाउट्स एनी प्रॉब्लम देन प्लीज मैसेज करो एंड पूछो, और आपके डाउट्स को क्लियर करो एंड एग्जाम में अच्छे स्कोर करो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बात करेंगे, पहली बात करेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लेक्चर नंबर 1 में कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, एंड पार्टनर्स मतलब कि सब आपको जितने भी आपके थ्योरेटिकल थे हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था कि पार्टनर्स एडमिट कैसे होते हैं। पार्टनर्स एडमिट होने के पहले जो भी दो पार्टनर्स का प्रॉपर्टीज रहता है उन्हें ऐड करने से पहले सारे असेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं, एंड जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो कौन पार्टनर्स बांट लेते हैं, कौन से ओल्ड पार्टनर्स बांटते हैं। पूरा क्लासीफाई बिजनेस का फर्म का करने के बाद कोई न्यू पार्टनर्स आपके बिजनेस में क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, तो वैसे हमने बात किया था फर्स्ट लेक्चर में, तो प्लीज जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है प्लीज जाके फर्स्ट लेक्चर देखो, उसमें आपके थ्योरेटिकल डाउट्स जो रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। एंड जो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं उसका नाम है बच्चों कि आप किस तरीके से न्यू रेशियो फाइंड आउट करोगे, किस तरीके से आप पार्टनर्स के न्यू रेशियो को फाइंड आउट करोगे, एंड सुपर प्रॉफिट मेथड अपन किस मेथड से फाइंड आउट करते हैं। ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, बिकॉज धीरे धीरे जाना है। 3rd चैप्टर है, स्टार्टिंग से आपको धीरे धीरे बेसिक के लेके हाई तक लेके जाना है। एग्जाम्पल दूं कबड्डी के, तो कबड्डी आप जो प्रैक्टिस करेंगे, आप सीखेंगे, आप अच्छा खेलेंगे तो आपको टूर्नामेंट में लेके जाएंगे, वहां आप अच्छा खेलेंगे तो आपको स्टेट लेवल पे, अच्छा खेलेंगे तो महाराष्ट्र लेवल पे। तो ऐसा होता है, तो ये चीजें भी वैसी है, धीरे धीरे आपको पढ़ना है एंड धीरे धीरे चीजों को समझना है। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आ जाते हैं। जैसे कि बात करें, मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। यहां बोला गया कि आपको न्यू रेशो कैलकुलेशन करना है, फाइंड आउट करना है। तो बात क्या करते हैं, मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। दे एडमिट रोहन फ्रॉम 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहन गणपत एंड रोहन विल बी एज अंडर। जैसे क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि जो मोहन और गणपत थे वो पहले के ओल्ड पार्टनर से, वो दो पार्टनर्स अपने बिजनेस रनिंग कर रहे थे, तो उनका रेशियो क्या था, 2:3। मतलब क्या बोलूं मैं आपको बच्चों, 2:5, 2:5, 3:5। ये कैसे आया सर पूछेंगे आप लोग। मैंने आपको बता दिया था कि एक एप्पल है, एक एप्पल के मैंने क्या किए, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, तो मैंने 5 स्लाइस किए। अब 5, एक एप्पल के 5 स्लाइस किए, तो 5 स्लाइस में से 2 स्लाइस हमने किसको दिया, मोहन को दिया, और 3 स्लाइस किसने को दिया, अपने गणपत को दिया। मतलब आपने एक एप्पल के 5 हिस्सा किया, और 5 में से आपने 2 इनको दिया और 3 उनको दिया। देखो 2 हिस्सा दिया, 3 हिस्सा दिया, कितने में से दिया, 5 में से दिया। अंडरस्टैंड। तो उनका पहले का रेशो ये था, बट अब क्या कर रहे, वो आपके नए पार्टनर्स को एडमिट कर रहे, रोहन को अपने बिजनेस में एडमिट कर रहे। एडमिट करने के बाद रोहन का शेयरिंग क्या है, 1:4। रोहन का शेयरिंग क्या है, 1/4 इन द फ्यूचर। अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होता है तो वो 1/4 की शेयरिंग से रेशो को लेगा। तो अब अब ये करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये तो ओल्ड रेशो है। अब नया पार्टनर्स आ रहा है, तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, आपके प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करेंगे तीसरे पार्टनर्स के लिए। तो सेक्रीफाइस करेंगे तो उनका प्रॉफिट का जो रेशियो है कम हो जाएगा। जहां प्रॉफिट ₹1,00,000 हो रहा था तो दोनों 50-50 ले रहे थे, अब तीसरा पार्टनर आ रहा है तो प्रॉफिट में क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा, अमाउंट कम मिलेगा उनको, क्योंकि न्यू जो थोड़ा बहुत अमाउंट है वो कौन लेगा, थर्ड पार्टनर भी लेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो निकालने का भाई फॉर्मूला है, आपके पास तरीका है, आपके पास मेथड दिया गया है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप
न्यू रेशियो निकालते हैं तब सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ वन निकालना पड़ेगा। तो उसका एक फॉर्मूला है, तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, बैलेंस ऑफ वन इज इक्वल वन माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू रेशो निकालने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस ऑफ वन निकालना पड़ेगा। तो बैलेंस ऑफ वन कैसे निकलता है, बैलेंस ऑफ वन का एज अ फॉर्मूला है वन माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अब देखो कैसे निकालते, अब मैंने यहां पे लिख दिया वन, अंडरस्टैंड बच्चों। अब शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है, माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है, 1/4। देखो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर एडमिट हो रहे, रोहन भाई एडमिट हो रहे। अब रोहन भाई जब एडमिट हो रहे तो उनका रेशियो कितना है फ्यूचर में, 1/4 है। तो आप क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। ओके, अब आपको ऑलवेज पता है, आपने पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी में पढ़े होंगे कि आपको कभी आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो नीचे का बेस है वो आपको जब माइनस रहेगा, जब सिंबल माइनस का रहेगा और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका जो बेस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो आपका नीचे का ये बेस है उसको क्या करना है, सेम करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 4 आने के लिए क्या करूंगा, 1 into 4 कर दूंगा, 1 into 4। अगर मैंने नीचे 4 लिया तो ऊपर भी क्या 4 लेना पड़ेगा। तो टिप सिंपल है, तो मैं ऊपर भी क्या करूंगा, 1 था तो मैं क्या करूंगा 1 into 4, मतलब मैंने नीचे 4 लिया तो मुझे ऊपर भी 4 लेना पड़ेगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 4/4 माइनस 1/4। अब सिंपल है, मेरा दोनों बेस क्या हो गया, दोनों बेस सेम हो गया। अब सेम होने के बाद क्या होगा, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैं यहां क्या लिखूंगा 3, और बेस हमारा सेम है तो बेस का कुछ नहीं, एक ही बेस लेंगे हम लोग। अंडरस्टैंड, इंडेक्स तो हमारा सेम ही रहता है ना, ऊपर का लेस होता है, नीचे का एक ही आएगा। तो आपका बैलेंस ऑफ वन कितना आया, 3/4 आया। बैलेंस ऑफ वन इज इक्वल 3/4 आ गया आपका बैलेंस ऑफ वन। अंडरस्टैंडिंग बच्चों, कैसे निकाला पता है ना, बैलेंस ऑफ वन इज इक्वल 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर्स के अभी हमारा फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला लिख लिया पहले, बाद में हमारा बैलेंस ऑफ वन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर था 1/4 लिख दिया। अब नीचे 1 था, अब नीचे का जो मेरा बेस था वो क्या था, डिफरेंट था, तो मुझे पहले बेस को सेम करना था। तो मैंने नीचे कितना लाना था, 4 लाने के लिए 1 into 4 ले लिया। अगर नीचे मैंने 1 into 4 लिया तो मुझे ऊपर भी लेना पड़ेगा, तो मैंने ऊपर भी ले लिया 1 into 4। तो क्या हो गया, 4 माइनस 1/4। तो 4 में से 1 गया, 3 बचा, और नीचे का बेस दोनों सेम है तो एक बेस मैंने ले लिया 4 का 4। अंडरस्टैंड बच्चों, तो आपका बैलेंस ऑफ वन कितना आया, 3 आया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है पार्टनर्स के। तो मैं क्या करूंगा, पहले यहां पे लिखूंगा न्यू रेशियो का फॉर्मूला लिखता हूं, न्यू रेशियो इज इक्वल बैलेंस। देखो, अब बैलेंस ऑफ वन ले लो या ओल्ड रेशियो को इंटू बैलेंस ऑफ वन करोगे तो भी चलेगा। तो मैं सिंपल है, मैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया वैसे करा देता हूं क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना बच्चों। तो सीधा आप ले लो ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ वन। ठीक है, अब मेरा न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला ये है, बैलेंस ऑफ वन निकालने के बाद आपको न्यू रेशियो निकालना है ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ वन। अब ओल्ड रेशियो क्या था, देखो आप सिंपल है, ओल्ड रेशियो क्या था, पहले गणपत का क्या था 2:5। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ओल्ड रेशियो गणपत का लिख लो या मोहन का लिख लो, पहले मोहन का लिख लेते। ठीक है, मोहन का है ना अपना, मोहन का। ठीक है, अब मोहन का रेशियो क्या बोला है बच्चों, यहाँ पे मोहन का क्या बोला है, 2:5 बोला है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 2:5 ले लूंगा। अंडरस्टैंड, मेरा बैलेंस ऑफ वन कितना आएगा बच्चों, मेरा बैलेंस ऑफ वन 3:4 आया था। तो मैं क्या करूंगा, 3:4 करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। अंडरस्टैंड बच्चों, फिर निकालेंगे गणपत भाई का, गणपत भाई का निकालना है हमको। गणपत का भी सेम ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3/5, इनका ओल्ड रेशियो था। अब क्या बोला है, इंटू बोला है। अब बैलेंस ऑफ वन कितना है मेरा, 3:4 है मेरा बैलेंस ऑफ वन। देखो यहाँ पे निकाला मैंने बैलेंस ऑफ वन, तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 आ गया। ठीक है, 3 3 जा 9, 5 4 जा 20 आ गया। अंडरस्टैंड बच्चों, सिंपल है।
आप किसका निकालना है, रोहन का निकालना है। अब सिंपल सी बात है, रोहन का ओल्ड रेशो था ही नहीं, हम रोहन का निकालेंगे क्या, नहीं निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, 20 जो रेशो था, जो 20 हिस्सा था, उसमें से 9 किसको मिल गया है, आपके गणपत को मिल गया है, प्लस 6 इसको मिल गया है, आपके मोहन को मिल गया है। तो 9 प्लस 6 कितना हो गया, 15 हो गया। बचा कितना, 5। तो 5 किसको मिलेगा, आपके मोहन को मिल जाएगा 5। अंडरस्टैंड बच्चों, ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको सेकंड मेथड बताता हूं वो कैसे करना है। देखो अब अभी कुछ नहीं करने का है, ये जो नीचे का 20 है, देखो ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है, आपको बता दिया मैंने इजी वे में। अब सेकंड जो आपको नहीं वाला, अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, देखो ये रोहन है, मैं इसको मैं रफ कर दूं, क्योंकि आपको मैं नया मेथड सिखाना है ना मुझे, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, रफ कर दूंगा। चलो मैं इसको क्या कर दिया, रफ कर दिया। हाँ, रफ करने के बाद क्या, अब रोहन का निकालना है हमको, नए मेथड से निकालना है ना, आपको सिखा रहा हूं। अब क्या बचा है, 20। तो नीचे का मैंने बेस लिख दिया, क्योंकि बेस आपका हमेशा सेम ही रहेगा ना, तीनों बेस सेम रहेगा। अब 20 को आपको ऐसे नंबर से डिवाइडेशन करना है जिससे 20 आए, ऐसे नंबर से करना है जिससे 20 आए। तो किससे आएगा, 2 से आएगा, 3 से आएगा नहीं, 4 से आएगा नहीं, 5 से आएगा, आएगा ना 5 से। 5 1 जा 10, 5 2 पर 2 से करते चलो, 2 इंटू 10 बराबर 2 1 जा 2, 2 2 जा 10। अभी कितना आ गया, 10। अभी और कैलकुलेशन होएगा ये, तो क्या आएगा, 2 5 जा 10। देखो एक मिनट, चलो 20 था। अब मैं कैसे 20 को करना पड़ेगा, आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 10 लेना पड़ेगा, बराबर। अंडरस्टैंड बच्चों, तो 20 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, जो आपका 10 आ गया उसको करना है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सिंपल है ना। 10 को निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, 2 5 जा 10 करूंगा, तो 2 इंटू 5 अपॉन 20। अंडरस्टैंड बच्चों, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। अब 10/20, अभी भी ऊपर का कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अंडरस्टैंड बच्चों, कैसे किया मैंने, कैसे किया, अंडरस्टैंड। 220 आने के लिए क्या किया मैंने, 2 10 जा 20 कर दिया। फिर 10 को कम करना था, तो क्या किया, 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 चल जाएगा। फिर 10 बच गया आपका, 2 इंटू 5 10 बच गया, ठीक है। अब 10 को 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 5 से 2 5 जा 10 कर दिया, ऐसे आ गया। बट आपको सिंपल मेथड मैंने आपको दिखा दिया था, वो मैं आपको सिखा देता, वो आपको इजी पड़ेगा, आपको ऑलवेज वही करना है, ठीक है। ठीक है, देखो सिंपल है। अब 20 हिस्सा था, मैंने अभी एक फर्नीचर के 20 पार्ट्स में डिवाइडेशन कर दिया। 20 में से मैंने 6 दे दिया मोहन को और 9 दे दिया गणपत को, और 9 प्लस 6 कितना हुआ, 15 हुआ। बचा कितना, 5। तो बाकी का 5 किसको दूंगा मैं, बाकी का 5 मैं रोहन भाई को दूंगा। तो मैं लिखूंगा 5, 20 में से 5 हिस्सा रोहन को दूंगा, तो 5 9 कितना हो गया, 14, 14 6 कितना होगा, 20। मतलब 20 हिस्सा मैंने 20 लोगों में डिवाइड कर दिया तीनों में। अंडरस्टैंड बच्चों, तो आपका ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो ऐसे निकलता है। न्यू रेशियो निकालने का ये फॉर्मूला है, तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। बैलेंस ऑफ वन कैसे निकलता है वो, एंड द ओल्ड रेशियो कैसे निकलता है वो, न्यू रेशियो कैसे निकलता है वो। तो अब इनका न्यू रेशियो कितना होगा बच्चों, न्यू रेशियो कितना हो गया, मोहन का कितना 6 हो गया, गणपत का कितना हो गया 9 हो गया, रोहन भाई कितना हो गया 5 अपॉन 20, बरोबर ना। 6:9:5। अब ये रेशियो हो गया। अब बिजनेस में जब एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया, जब बिजनेस में कोई पार्टनर से एडमिट हो गया, अब ये रेशियो चलने वाला है, ओल्ड रेशियो चलने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि अब नया पार्टनर से ऐड हुआ है तो न्यू रेशियो चलेगा, तो न्यू रेशियो ऐसे चलेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो अब क्या करेंगे हम लोग, सेकंड हम लोग करने वाले हैं अभी सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हमारा ये हो गया। अब क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। आपने न्यू रेशियो निकालना सीख गया, आपने बैलेंस ऑफ वन निकालना सीख गए। अभी आपको क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड किस तरीके से निकालते हैं, आपको मैं वो सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो सिंपल है, सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला। तो सबसे पहले फॉर्मूला में क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आपको निकालना है एवरेज मेथड। मैं यहां पे लिख दूं, कैलकुलेशन
ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहले आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। चलो लिख लो आप लोग। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपके लिए एक फॉर्मूला दिया गया हुआ है, तो वो लिख लो आप लोग। एवरेज प्रॉफिट निकालने के फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ कैलकुलेशन या नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ ईयर्स आपको लिखना है नीचे, और उसके ऊपर लिखने का आपको टोटल कैलकुलेशन। जैसे कि मैं बात करूं कि जो भी आपकी ये 5 साल के कैलकुलेशन है, जो आपके प्रॉफिट से, उसको पहले आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर से उसको क्या करना है, लेस कर देना है। ओके, तो सिंपल है। मैं पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया अच्छे से, मैंने इजी वे में लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको ले करने का टोटल प्रॉफिट्स, ओके, एज द नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट कितना मेरा देखो, 2014 में कितना हुआ, 80,000 हुआ, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 80,000। चलो प्लस, फिर कितना है मेरा, 2015 में कितना हुआ, 95,000, तो मैं लिख दूंगा 95,000। फिर क्या है, फिर मेरा 2016 में कितना हुआ, 1,10,000 हुआ, मैं लिखूंगा 1,10,000। फिर प्लस करना है। फिर 2017 में कितना हुआ, 40,000 हुआ, मैं लिख दूंगा 40,000 प्लस। फिर लास्ट ईयर में कितना होगा मेरा, 85,000, तो मैं क्या लिखूंगा, लिख दूंगा 85,000। अभी नंबर ऑफ ईयर्स बोला है ना बच्चों, तो नंबर ऑफ ईयर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितना नंबर ऑफ ईयर्स है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना हो गया, 5 ईयर्स। तो आपको नीचे क्या लिखने का, 5। चलो अब इसको आप लोग कैंसिल करो, प्लस करेंगे फटाफट, तो कितना आएगा, 3,30,000 आएगा, 3,30,000 डिवाइडेशन बाय 5 करो। 3,30,000 डिवाइडेशन बाय 5 कर लो, कितना आएगा देखो, 66,000 आएगा। मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, 66,000। अब एवरेज प्रॉफिट किसको बोलते हैं, जो बच्चा, जो हम लोग समझ रहे फर्म कर रहे हैं, जो आप लोग बिजनेस कर रहे हो, उसमें आप प्रॉफिट कर रहे हो, इज द एवरेज प्रॉफिट कर रहे हो। ना ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हो, ना ज्यादा लॉस में जा रहे हो, आप मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसे कमा रहे हो, उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। मतलब कि नॉर्मल आप कमा रहे हो, ज्यादा हाईफाई भी नहीं हो, ज्यादा लॉस भी नहीं, आप मतलब ठीक ठाक चल रहे हो, उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं। चलो इसको मैं थोड़ा मैं ऊपर ले लूं, बिकॉज जगह हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। चलो अब ये हो गया मेरा। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है पता है क्या, सिंपल है। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया आपने। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद आपको निकालने का है नॉर्मल प्रॉफिट, एनपी निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो आप यहां पे मैं लिख लू, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। आप कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालने का है, तो उसका भी उसका भी क्या बोलते हैं, फॉर्मूला है जिसका नाम है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू NRRR, ठीक है। पहले मैं वो लिख लू, कैपिटल इंप्लॉय इनटू NRR, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है, सिंपल है। अब इसमें एनआर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे कैपिटल इंप्लॉयड दिया है, कैपिटल इंप्लॉयड कितना दिया है, 3,50,000। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 3,50,000 अपॉन, अब कितना बोला है, इंटू NRR बोला है, इंटू, चलो इंटू कितना बोला है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, NRR कितना दिया आपको, 12% दिया है। तो आपको यहां पे लिखना है 12% और यहां पे 100, ठीक है। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। अब कितना बचा,
3,500 इंटू 12 करो, आप लोग कैलकुलेशन करो, मैं मोबाइल में करता, आप लोग हाथ से कर लो या आप नोटबुक में कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि आपको एग्जाम में वो चीजें चलो करेंगे फटाफट। 3500 इंटू 2 कितना हो गया? 42,000 आ रहा है। चलो तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ? 42,000। 42,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कैसा? जब भी आप फर्म कर रहे हो तो आपके जो बिजनेस को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, बट क्या नॉर्मल हो रहा है, ना ज्यादा हाई हो रहा है ना ज्यादा कम हो। जिस तरीके से एवरेज होता है उस तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट भी, दोनों सेम ही है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंट है। एवरेज मतलब कि ठीक ठाक हो रहा है, नॉर्मल मतलब कि चलो नॉर्मल हो रहा है, लॉस में जा रहा है, मगर नॉर्मल में प्रॉफिट आपका क्या हो रहा है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड निकालना पड़ेगा आपको नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। और थर्ड निकालना पड़ेगा आपको, क्या निकालना पड़ेगा? गुडविल तो निकालना पड़ेगा बाद में, उसके बाद क्या होगा? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो थर्ड क्या है वो निकालेंगे हम लोग फटाफट। उसको पहले ऊपर ले लेते, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे। चलो अब कैलकुलेशन ऑफ आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी हो गया है। अब आपको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल है, वहां पे मैं लिख दूं कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सिंपल है, अब जब भी आप कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे तो उसके लिए भी क्या आपको एग्जांपल दिया है। सिंपल सी बात है, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए भी आपको फॉर्मूला यूज करना है बच्चों। तो सुपर प्रॉफिट का क्या है फॉर्मूला, क्या है मैं यहाँ पे लिख दूंगा। आप में जो भी फॉर्मूला लिख रहा हूं आपको उसको क्या करना है? नोट डाउन करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या पता है क्या आपको? इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपके जो एवरेज प्रॉफिट है उससे आपके नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है बच्चों। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका? यहाँ पे देखो एवरेज प्रॉफिट कितना आया था? 66,000 आया था। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा 66,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया आपका? 42,000 आया। 42,000 आया। देन आप कैलकुलेशन करेंगे, देखो कितना आता है? 66,000 माइनस 42,000 कितना आया? 24,000 आया। मैं यहाँ पे लिख दिया 24,000। आपका क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट मेथड मिल गया। कितना मिला? 24,000 मिल गया। अगर आपके इसको भी क्या गुडविल निकालना बाकी है, बिकॉज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के आप सुपर प्रॉफिट पे आपको क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। तो गुडविल का भी फॉर्मूला है बच्चों। चलो तो गुडविल का मैं आपको दिखा दूं फॉर्मूला क्या है। आपको फॉर्मूला आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है बच्चों, क्योंकि बिकॉज आप फॉर्मूला के बिना कुछ नहीं कर सकते हो। तो फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, आपको याद करना है। फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करना है, रट्टा मारना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब गुडविल का क्या दिया? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपका प्रॉफिट हुआ है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चलो अब सुपर प्रॉफिट कितना हुआ था आपका? 24,000 हुआ था। देखो यहाँ पे दिया है सुपर प्रॉफिट के 24,000 दिया है। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 2 years दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 years दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इंटू क्या करना है? 2 से कर देना। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया था आपके गुडविल में, तो कितना आ गया आपका? 48,000। तो आपका गुडविल कितना आ गया? 48,000। तो आपको समझा किस तरीके से निकलते हैं एवरेज मेथड्स। आपने देख लिया आज की न्यू रेशियो आपको कैसे निकालना है। न्यू रेशियो निकालने के लिए पहले आपको बैलेंस ऑफ 1 निकालना है। उसका फॉर्मूला है बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो आपका बैलेंस ऑफ 1 निकल जाएगा। उसके बाद आपको न्यू रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1 करना है, बरोबर। जो बैलेंस ऑफ 1 का अमाउंट आएगा वो करना है और न्यू रेशियो आपको इंटू करना है। ठीक है, तो आपका न्यू रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। फिर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड करना है। तो उसके अंदर पहले आपको क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। उसका फॉर्मूला है
टोटल प्रॉफिट या नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो अब आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो उसका फॉर्मूला है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स इनटू 100। वो करेंगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो उसके बाद आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड माइनस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड, मतलब एवरेज में से आपको नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करना है। तो आपका क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है, गुडविल। अगर गुडविल पूछा गया है तो निकालना है, नहीं पूछा गया तो नहीं निकालना है। अब गुडविल निकालने का भी फॉर्मूला है भाई, आपका जो भी सुपर प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ ईयर से परचेस से इंटू कर दो, तो उससे आपका गुडविल निकल जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। जिस तरह मैंने आपको रट्टा मार के आपको बता दिया कि मुझे वो चीजें याद हो गई है, तो आपको भी वो चीजें याद करना है, आपको माइंड में सेट कर लेना है। कि आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप आगे के सम्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा। तो प्लीज जितने मैंने लिखा है प्लीज नोटबुक में नोट कर लेना और उसे याद कर लेना, क्योंकि जो तीसरा सम आने वाला है, जो तीसरा लेक्चर आने वाला है, उसमें इसकी आपकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको चीजें याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मैं आपको बताऊंगा नहीं कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको खुद से करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा ना वो चीजों। तो आप प्लीज ये जो भी हमने आज कराया, जो भी फॉर्मूला मैंने आपको दिया है वो आप लोग लिख लीजिए एंड उसको बाय हार्ट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, सम्स लेके आएंगे। फर्स्ट सम कराऊंगा, डिप में कराऊंगा, चीजों को समझाऊंगा, तो वहां पे आपका जो भी माइंड सेट है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए आप लोग अपना स्टडी ऑन रखना। चलो तब तक के लिए गुड बाय।